slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी एनर्जी देख लूँ। बोलने से पहले लोग माइक चेक करते हैं, लेकिन मेरी राय में ऑडियंस को चेक करना भी जरूरी है कि वो कितने एनर्जी से भरे हो। और सुनने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, बोलने से ज्यादा चाहिए। बहुत धैर्य चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। सुनने के लिए तो आप बहुत सारे लोग यहाँ धैर्य और पेशेंस के साथ और बहुत सारी एनर्जी के साथ यहाँ आए हैं। इसे मैं देख लूं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। देवी और सज्जनों, प्रिय विद्यार्थियों, हाउ टू मेक लाइफ ब्यूटीफुल, एक बहुत सुंदर हेडिंग अपने आप में है जो खालसा पब्लिक स्कूल के द्वारा और कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही गार्गी मैम और वंशिका मैम ने इसको चुना कि जीवन को खूबसूरत कैसे बनाया जा सके। इस पर मैं अपने कुछ विचार इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं आप में जो अपने जीवन को सुंदर बनाने की इच्छा रखते हैं। कृपया हाथ करके मुझे जरूर। थैंक यू। आप सभी चाहते हैं अपने जीवन को ब्यूटीफुल बनाना। मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूं और पूछता हूं कि कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, फेम होना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। तो सभी लोग हाथ उठा लेते हैं जैसे आपने उठाया। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ इच्छा तो सबकी है, कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने का इरादा रखते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाथ आधे हो जाते हैं। तो दोस्तों, इच्छा और इरादे में क्योंकि बहुत फर्क होता है। इच्छा जब हम पर प्रेशर पड़ता है थोड़ा सा किसी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस का, तो इच्छा कमजोर होने लगती है। लेकिन प्रेशर पड़ने से इरादा और मजबूत हो जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप उन लोगों में हैं जिन्होंने अपनी इच्छा को इरादे में कन्वर्ट किया। और आज ये जानकर कि यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जिंदगी को बदलने को मिलेगा, आप यहाँ आए। आपने इस कार्यक्रम को प्रायोरिटी बनाया, प्लान किया घर रह के कि वहां चला जाए, कुछ लर्न किया जाए। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपके भाग्य की सराहना करना चाहता हूँ। और आपको कहना चाहता हूँ, जो लोग लर्निंग को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, अर्निंग उनके पीछे दौड़ दौड़ कर आती है। अर्निंग बाई प्रोडक्ट के रूप में आती है, फिर अर्निंग को उन्हें प्रायोरिटी नहीं बनाना पड़ता। जो लोग लर्निंग को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आप लर्निंग को प्रायोरिटी समझते हुए यहाँ आए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप बदलना चाहते हैं, कम से कम आपने बदलने की एक विल जाहिर की, अपनी इच्छा को एक्शन से सपोर्ट करके इरादे में बदला। और आपको कहना चाहता हूँ कि भाग्यशाली है वो लोग जो अपने को खुद को बदलना चाहते हैं। वरना इस पृथ्वी पर 99% लोग दूसरों को बदलने में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करके चले जाते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। आप भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बदलने की प्राथमिकता समझा, यहाँ आए। आपको बहुत बहुत बधाई। और खासकर मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ जिसने ये अपॉर्चुनिटी यहाँ अवेलेबल कराई, खालसा पब्लिक स्कूल सहारनपुर, जिसके बहुत ही मल्टी टैलेंटेड प्रिंसिपल हैं, बहुत ही एक्टिव प्रिंसिपल है, बहुत नॉलेज है जिन्हें। शिक्षा के अलावा समाज के सभी मंचों पर मैं उनकी नॉलेज को देखता हूँ। गोविंदर सिंह जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया।
और हाउ टू मेक लाइफ ब्यूटीफुल इस पर अपने विचार रखने को उन्होंने स्कूल की प्राथमिकता समझा कि यहाँ कोई मोटिवेटर आए और पेरेंट्स को जीवन को बदलने के बारे में कुछ कह सके। उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट जाहिर किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबके लिए एक बहुत जोरदार तालियों से प्रारंभ करें कार्यक्रम। मेरा ये भी प्रिविलेज है कि कार्यक्रम में सुरेंद्र चौहान जी जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे आड़े वक्त के साथी हैं, जब जब जीवन में कोई विपदा आती है तो मेरे साथ खड़े होते हैं, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उनके साथ मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जब जीवन को खूबसूरत बनाने की बात हो रही हो तो आप ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं किसी मेकअप की बात करने वाला हूँ, मेकअप के टिप्स देने वाला हूँ, जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे सुंदर दिखा जाए, या कोई मैजिकल टॉक करने वाला हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मैजिकल बात बताने वाला हूँ, लेकिन जो मैं बात बताने वाला हूँ किसी मैजिक से कम नहीं अगर आप एग्जीक्यूट कर लेंगे। मैं आपको वो स्किल बताने वाला हूँ जो इस पृथ्वी पर बेस्ट स्किल है, जिससे आपका जीवन खूबसूरत होगा। यदि आप मेरी 15 मिनट की इस बात को ध्यान से सुनेंगे और उसमें थोड़ा सा अपने जीवन में एग्जीक्यूट कर लेंगे तो मेरा दावा है आज की ये मीटिंग आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, एक चेंजिंग पॉइंट साबित होगा, यू टर्न साबित होगा। वो स्किल है सेलिंग स्किल। अब आप सेलिंग स्किल को सोचेंगे कि प्रोडक्ट को बेचने की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट सेलिंग स्किल से माइंड में आता है कि शायद ये किसी पेस्ट को, मंजन को बेचने की बात करेंगे, किसी प्रोडक्ट को बेचने की बात करेंगे, या नेटवर्किंग मार्केटिंग की किसी कंपनी के आदमी हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। सेलिंग स्किल मींस आप अपनी बात को इस ढंग से प्रेजेंट करें कि सामने वाला आपकी शर्तों पर आपकी बात से सहमत हो जाए। उदाहरण के तौर पर अगर एक वाइफ अपनी हस्बैंड से जो उसे 2000 का सूट देने के लिए एग्री है और वाइफ उसे कहती है कि मैंने 5000 का सूट लेना है और वो एग्री हो जाते हैं, तो दैट इज सेलिंग स्किल ऑफ वाइफ। दिस इज कॉल्ड सेलिंग स्किल। एक बेटा जो बाइक का मॉडल लेना चाहता है, उसके पिताजी एग्री नहीं है और वो एग्री कर लेता है और उसके पिताजी उसको वो बाइक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो दैट इज सेलिंग स्किल ऑफ सन। मोदी जी क्या कर रहे हैं? अपनी बातों पर पूरे राष्ट्र को उन्होंने सहमत कर लिया, दैट इज सेलिंग स्किल। वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। तो आप ये ना सोचें कि सेलिंग स्किल में किसी प्रोडक्ट की सेल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। सेलिंग स्किल मीन्स आप दूसरों को किस तरह से लॉजिकल, किस तरह से कन्विंस कर लेते हैं अपनी बात पे, और उसके लिए जरूरी है पब्लिक स्किल। जब लोगों से हम मिलते हैं और पब्लिक स्किल में हम किस तरह से जुड़ते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत की कला। अब आप ये कह रहे होंगे कि यार बातचीत तो हम सभी करते हैं, इसमें क्या सिखाने वाली बात है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बातचीत करना नहीं जानते, हम सिर्फ बोलना जानते हैं। और प्रकृति 2 वर्ष की आयु में व्यक्ति को बोलना सिखा देती है, नेचर सिखाती है, प्रिविलेज्ड बाय द नेचर। लेकिन अफसोस ये है कि आदमी 100 वर्ष तक बातचीत करना नहीं सीखता, और यही कारण है कि उसकी जिंदगी में तमाम रिलेशनशिप, तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े होते हैं, क्योंकि बातचीत, कम्युनिकेशन स्किल, संवाद की कला एक इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है जो आप छोटे पद पर रहकर भी अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल है तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं, अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपको ये नहीं पता कैसे बात करनी है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में उतने सफल नहीं हो सकते, उतना प्रभाव नहीं छोड़ सकते। मैं बहुत सारे व्यापारिक कार्यक्रमों में जाता हूं तो लोग अपनी व्यापारिक समस्याएं बताते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूं व्यापारिक समस्या नहीं होती, व्यवहारिक समस्याएं होती हैं जो बातचीत से उत्पन्न होती है। इसी तरह से यदि आप जॉब में हैं तो यू आर हायर्ड इन द जॉब टू डू द वर्क। आप अपनी स्किल के लिए हायर किए जाते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने बिहेवियर के लिए फायर किए जाते हैं। आप अपने काम ना करने के लिए आपको डांट कभी नहीं पड़ती, आपको बातचीत की गलतियों की वजह से डांट पड़ती है। तो मैं ज्यादा आपका समय ना लेते हुए बात ये कहना चाहता हूँ कि किस ढंग से आप अपनी बात करें कि उसे प्रभावशाली बनाया जाए। पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बातचीत की बैकबोन है, वो है लिसनिंग।
सुनना सीखें। अब आप कहेंगे कि आप तो बातचीत करने की बात कर रहे थे, बोलने की बात कर रहे थे, अब आप सुनने की बात करने लगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बातचीत में जो प्राइमरी चीज है आपकी वार्तालाप को प्रभावशाली ढंग से करने का, वो है लिसनिंग। सुनना सीखिए, और सुनने से आपको उन लोगों से भी लाभ होगा जिन्हें बातचीत करना बिल्कुल नहीं आता। आप ये ना सोचें कि इसे तो बातचीत करना नहीं आता, इसे क्या सुनना। उसे बहुत ध्यान से सुनिए, तभी आपकी गलतियां सामने आएंगी, उसकी जो व्यक्ति बात कर रहा है, ताकि उसकी गलतियों को देख के आप वो गलतियां अपनी बातचीत पे ना करें। और सुनना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है सामने वाले को दिखाने के लिए कि मैं आपको सुन रहा हूं, उसको अटेंशन पे करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये आसान काम नहीं। आप ये सोचें, हम तो सुनते ही हैं, क्योंकि थॉट्स हमारे माइंड में, विज्ञान की खोजें कहती है कि थॉट्स हमारे माइंड में इतनी तेजी से जनरेट होते हैं कि उसको रिस्टोर करने की हमारे में क्षमता नहीं, और हम बीच में बोलने लगते। आपने देखा होगा लोगों को बातचीत में, वो कोई बोल रहा है तो बीच में कहते हैं पहले रुको रुको, मैं आपकी बात कर रहा हूं, उसकी सुनते नहीं। आपकी बात काट के मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई उसको सुन तो ना, फिर बात करें, तो इससे बातचीत प्रभावशाली होगी। और जब आप ध्यान से सुनते हैं किसी की बात, उसे लगता है, चाहे उसमें क्वेश्चन भी कर सके, हाउ व्हाट, क्या आपने ये कैसे किया, ये बात नहीं कर रहा है, आप सिलेक्ट करके एक एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। और मैं दावा करता हूँ, सिर्फ अगर आप सुनना सीख जाएं तो आपकी सामने वाले के साथ बॉन्डिंग, आपकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप अभी तक नहीं रही, क्योंकि अभी आप बात काटते हैं, सुनते नहीं है, बोलने की कोशिश करते हैं। इसे छोड़कर आप सुनना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, आपके एक्सप्रेशन, आपके क्वेश्चनिंग उस व्यक्ति को इस बात का एहसास करा दे कि मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुनता हूँ। और जब सेकंड पॉइंट, जब आप सुन लेते हैं, आपने पूरी बात दूसरे की सुन ली, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभावी बातचीत के लिए, वो है बी एग्री, डोंट आर्ग्यू। आप सहमत होना सीखें। दूसरे की बात जो आपने सुनी है उससे पहले एग्री हो जाए कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। हो सकता है उसमें ऐसे पॉइंट हो जिसपे आप सहमत ना हो, तो उसकी बात सुनते ही ऐसा ना करें कि आपा खोदे, जी आप क्या कह रहे हैं, ऐसे थोड़े ना होता है। आप उससे अपनी बड़ी विनम्रता के साथ सहमति जताइए कि आप कह तो ठीक है, और फिर बाद में अगर आप असहमत हैं तो अपनी असहमति को बड़ी विनम्रता से कहें, सर इस पॉइंट पर मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दूसरा पॉइंट है आपका कि एग्री होना और आर्ग्यू ना करें, बहस तो बिल्कुल ना करें। बहस से रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ये अपने आप को ना सोचे कि अगर मैं प्रूव कर लूंगा अपने आप को, इन्हें सहमत कर लूंगा, तो शायद मेरी कुछ बिगड़ेगी। जब भी आप किसी के अपने तर्कों से, लॉजिक से, वितर्कों से, सामने वाले से अपनी बात एग्री करा लेते हैं, मैं दावा करता हूं निश्चित रूप से आपकी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं सामने वाले की नजर में कम होती है। तो कभी भी बहस करने की कोशिश ना करें, उससे सहमत हो जाएं, और जो भी असहमति है बड़ी विनम्रता से, अपनी असहमति विनम्रता से मत दीजिए। एंड थर्ड पॉइंट इज स्पीकिंग फार्मूला। दोस्तों, आज मैंने बहुत सारी रिसर्चेस के बाद जो इनोवेटिव लोग हैं, उन्होंने बोलने के फार्मूले पर भी एक रिसर्च करके ये फार्मूला निकाला है कि आपको बोलते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे बोले। पहले लिसनिंग होगी, फिर एग्री हो गया, फार्मूला क्या है। बहुत सारी इनोवेशन, रिसर्चेस और स्टडीज के बाद पता लगा कि एक बोलते हुए में ध्यान रखना चाहिए कि बोलने का फार्मूला 7, 38, 55, इसका टोटल 100 होता है। आपकी बातचीत के अगर 100 मार्क्स हैं टोटल, तो उसमें 7% मार्क्स सिर्फ इस बात के कि आप क्या बोलते हैं, आपके वर्ड्स की, आपके थॉट की वैल्यू 7%। 38% मार्क्स इस बात के हैं कि आप कितनी वॉल्यूम में बोलते हैं, कितनी वॉइस में बोलते हैं। ये आपको बोलने का फार्मूला बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो।
क्या बोलना है सिर्फ 7%, इतनी आवाज में बोलना है 38%, और 55% इस बात का रोल है आपकी बातचीत में कि आपके एक्सप्रेशन क्या है, आप उस बात को कैसे बोलते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आती हैं कि आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, आपके हाथ कैसे होने चाहिए, आप सामने वाले को देखें कैसे, तमाम चीजें। बॉडी लैंग्वेज एक बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, मैं हमेशा से आप सामने वाले को कैसे देखें, सीनियर सिटीजन है आप तो उससे कैसे बात करें, आप लेडीज से बात कर रहे हैं तो आपके आई कांटेक्ट कैसे होने चाहिए, ये तमाम बातें बॉडी लैंग्वेज में हैं जो हमारी बातचीत का प्रभाव बढ़ाती है। तो 7% क्या बोलना है। अब मान लिया आप एक बहुत बढ़िया बात बोलते हो, राम नाम सत्य है, सत्य तो है ही ना राम, लेकिन सोशली प्रूवल हो चुका है, ये एक परंपरा बन चुकी है कि ये लोग अर्थी के साथ है राम नाम सत्य, शास्त्रों का निचोड़ है कि राम नाम सत्य है, लेकिन आपने बोल दिया किसी बारात या डोली के साथ, तो आपका क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं, कितने पसंद किए जाएंगे आप। तो कौन सी बात कैसी है, वो बोलनी कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलने पे उतना ध्यान ना दे। बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें बात नहीं करनी आती, हमारे पास कोई मैटर नहीं होता, हम थॉट नहीं है हमारे पास, हम बात क्या करें। बात करने का उतना महत्व नहीं है बातचीत का जितना सुनने में है और कैसे बात करना है। आप चुप रह के भी प्रभाव छोड़ सकते हैं और बात करके भी अपना प्रभाव खत्म कर सकते हैं। आपकी ड्रेस सेंस कैसी होनी चाहिए। मैं बहुत पहले एक उपन्यास पढ़ता था, उसने लिखा था कि जो नायक थे उस स्टोरी के, तो वो आए जब तो बहुत बड़े ब्रांड उन्होंने पहन रखे थे, बड़ा ब्रांडेड सूट उन्होंने रेमंड का पहन के, टाई लगा के पूरे आए थे तैयार होके। लेकिन उस राइटर ने लिखा कि उसे देखकर उसकी ड्रेस चीख के जैसे कह रही हो कि ये मुझे किसने पहन लिया, क्योंकि उसे वो ड्रेस को कैरी नहीं करना आ रहा था। तो ड्रेस सेंस बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। एंड थर्ड पॉइंट इज, फर्स्ट इज लिसनिंग, सेकंड इज बी एग्री डोंट आर्गू, एंड थर्ड इज स्पीकिंग फार्मूला, एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ 2 मिनट की बात मेरी बाकी है, एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड गिव ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। बोलते हुए जो मैंने आपको कहा कि तमाम बातों का ध्यान रखना, उसमें एक विशेष बात यह है कि यू शब्द का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि दूसरों को आपने इंपॉर्टेंट फील करना है। बातचीत की जो बैकबोन है वो सामने वाले को इंपॉर्टेंस देगा। आई शब्द का बहुत कम प्रयोग करना। लोगों का ये आपने देखा होगा, बातचीत में अपनी उपलब्धियों का बखान करना लोगों का स्वभाव होता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, जैसे बकरा करता है मैं। और फिर आपने देखा बकरे का हाशिर क्या होता है, कटता, और उसका चमड़ा जब उसमें लगता है ढोल में या तबले में, तो फिर वो करता है तू। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उससे पहले कि हमारा बकरे वाला हाल हो, हम दूसरों को इंपॉर्टेंस दें। अगर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, दूसरों को इंपॉर्टेंस दें और दूसरों को उनके पर्सनल नाम से कॉल करें। बातचीत जो हमसे एज पे छोटे हो, मोस्टली हम छोटों का नाम ले सकते हैं, तो उनको पर्सनल नाम से हम कॉल करें तो उससे उसका प्रभाव, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके नाम से ज्यादा स्वीट म्यूजिक इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपना नाम सुनना चाहता है। मैं अगर कहूँ वंशिका जी बातचीत में, तो उसका प्रभाव अच्छा आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए दूसरे के इंटरेस्ट की बात करें, दूसरे से कनेक्ट होने की बात करें, कोई सिमिलरिटी ढूंढें। कोई अगर व्यक्ति कहता है कि मैं देहरादून में मेरी सिस्टर रहती है, तो आप भी उसे जरूर कोई ना कोई सिमिलरिटी ढूंढ दो, कहीं यदि हो तो, कि मैं देहरादून जाता रहता हूँ, मेरे भी रिलेटिव्स हैं, तो इससे कनेक्शन जुड़ता है। तो बोलने में, इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरे को इम्पोर्टेंस दें। You is the most important word in the effective communication, and I is the least important word. 3 पॉइंट मैंने आपको कहा। चौथा पॉइंट जो इसका है, फोर्थ वन इज एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड गिव ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। आप अपने अंदर ये बात जो मैं बोल रहा हूं सोचो, आप
आप अगर किसी को पसंद करते हो तो उसे कहने में हिचकते हो। अगर किसी को पसंद करते हो तो उसे कहो आई लाइक यू, आई लव यू। अब यहाँ ये बच्चे भी सोच रहे हो कि आई लव यू का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये assumptions बन जाती है। आप पेरेंट्स को प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स को जाकर कहेंगे पापा आई लव यू, आप कितनी मेहनत करते हैं मेरे लिए, मुझे बाइक लेके दिया, आपने लोन लिया है, इतनी सर्कमस्टेंसेस की, मामा आई लव यू। उसे एक्सप्रेस करें ताकि आपके पेरेंट्स भी इस बात को महसूस कर सकें। हम लेकिन कोशिश करते हैं अपनी वाइफ को भी कोई बात नहीं करते। आपने एक मशहूर मूवी देखी होगी बागवान, काफी अक्सर टीवी पर आती है, तो उसमें अमिताभ बच्चन एक डायलॉग बोलते हैं कि पूजा मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। अपनी याद आ रहा है डायलॉग, बड़ा पॉपुलर हुआ था। पूजा मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। लोग अक्सर मोहब्बत करते हैं लेकिन ये बात जितनी बार कहनी चाहिए कहते नहीं, लेकिन मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहूँगा। पूजा आई लव यू, तुम हो तो मैं हूँ, वरना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इस डायलॉग का मोरल क्या है कि अगर आप पत्नी की तारीफ करें, पत्नी को अगर चाहते हैं तो पत्नी को कहे बहुत जरूर कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कितनी बड़ी भूमिका है, कितना बड़ा रोल है तुम्हारा। इससे हमारी बॉन्डिंग रिलेशनशिप कितनी अच्छी होगी। लेकिन हम तो कहते नहीं ये भी कि तूने चाय अच्छी बनाई, कहते पहले इसका बड़ा दिमाग खराब है और ना होता। तो गिव कॉम्प्लीमेंट्स, एक्सप्रेस योरसेल्फ, और समय के साथ एक्सप्रेस करें। थैंक्स, सॉरी जैसे छोटे शब्दों का प्रयोग जितनी जल्दी हो सके कर लें। मैं कल पढ़ रहा था संजय दत्त की कहानी। संजय दत्त जो बॉलीवुड स्टार है, आप जानते हैं सारी स्टोरी उनकी कि वो आर्म एक्ट में जेल में उन्हें जाना पड़ा था, और उनके फादर जो सुनील दत्त थे वो बहुत रेप्यूटेड थे, लोकसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के। तो वो फील करते थे कि मैंने अपने फादर की रेपुटेशन को हर्ट किया, और उनके फादर डिप्रेशन में थे। संजय दत्त ने बहुत बार सोचा कि मैं अब जाऊंगा, अब जब मैं पैरोल पे जाऊंगा तो अपने फादर से सॉरी करना चाहूंगा। जब भी मुझे यहाँ से जेल से थोड़ी सी छूट मिली, जमानत हुई, तो मैं फादर से सॉरी करने जाऊंगा। वो सोचते सोचते लास्ट में जब संजय दत्त अपने फादर से सॉरी करने गए, घर आए, रात को घर पे पहुंचे, उनके फादर सो रहे थे। उन्होंने उनके पैरों को, अपने फादर के पैरों को हिलाकर कहा कि पापा आई एम वेरी सॉरी एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि ही वाज नो मोर। सुनील दत्त वाज नो मोर, वो सोए हुए थे, वो जा चुके थे दुनिया से। सॉरी करना लेट हो गया, उस सॉरी का फायदा नहीं है। समय पर एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को। यदि किसका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि किसी का मेरे पे एहसान है, तो उसका समय पे धन्यवाद कर दीजिए। एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए और दूसरों की प्रशंसा करने की आदत डालिए। सुबह संकल्प लीजिए, सुबह उठ के कि आज मैं 5-6 लोगों की तारीफ करूंगा, क्योंकि आसान काम नहीं, हम भूल गए। इसे आदत बनाएं, और इस आदत की शुरुआत अपनी पत्नी से कर सकते हैं। आज चाय बहुत अच्छी बनी, आज दाल बहुत अच्छी बनी, और अगर अच्छी ना भी बनी हो तो ये ना कहे कि अच्छी नहीं बनी, मुझे कल जितनी अच्छी नहीं बनी। तो आपका कम्युनिकेशन और साउंड होएगा, आपकी पत्नी के मन में आपका सम्मान और बढ़ेगा। जिसे भी आप कहना चाहें, आपका माली सुबह काम नहीं कर रहा, अच्छा कर रहा है, तो उसे अच्छा है तो कहे। ड्राइवर गाड़ी अच्छी चला रहा है तो उसे कहे तेरे हाथों में मैं सुरक्षित हूँ, गाड़ी बहुत अच्छी चला रहा है। अब आप सोचें कि मैं इसकी तारीफ करूंगा तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा। इस एटीट्यूड को हमें छोड़ना। दूसरों की प्रशंसा करके आप अपनी एक ऑर्डिनरी पर्सनालिटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। ज्यादा लास्ट एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। क्लैरिटी, अपनी बातचीत को साफ रखें, क्लियर कहें। आपकी बातों में वॉल्यूम, वॉइस सब स्पष्ट होना चाहिए, और आपको अपनी बातचीत का गोल क्लियर होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है मेरी बातचीत का। आप मान लें किसी कमर्शियल डील कर रहे हैं, व्यापारिक बात कर रहे हैं, और आप बातों में, आप पॉलिटिकल बातों में उलझ गए और बात आपकी खत्म हो गई और आपको पता ही नहीं चला कि यार रिजल्ट तो निकले। तो लास्ट तक आप अपने लक्ष्य को ना भूलें, बातचीत क्लियर करें, स्पष्ट बात करें, और जो भी कहना चाहें उसको कहने का हौसला और हिम्मत रखें और स्पष्ट करें। ज्यादा कुछ ना कहते, मैंने आपसे 4-5 पॉइंट की चर्चा करी।
कि पहले सुनना जरूरी है, फिर सहमत होना जरूरी है, फिर बहस से बचना जरूरी है। फार्मूला 7 38 55 का प्रयोग करें, यू का ज्यादा प्रयोग करें, आई का ना करें, और क्लियर कहें बातों को, और लोगों की तारीफ करने की आदत डालिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। मैं बात को कंक्लूड कर दिया। इन बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और 1-2 पॉइंट अगर अपने बीच में जीवन में लाने की कोशिश करेंगे, तो मैं दावा करता हूं कि आपका जीवन टर्निंग पॉइंट होगा। आज से जीवन में क्रांति आनी शुरू हो जाएगी।